आज का हमारा टॉपिक है लोगारिथम। लोगारिथम में हम सबसे पहले उसका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद इसको किसने मुतारिफ़ करवाया और इसका मकसद क्या है ये डिस्कस करेंगे। लोगारिथम दो यूनानी अल्फाज लोगोस और अरिथमोस पर मुश्तमिल है जिसका मतलब निस्बत या तनासुब है। स्कॉटलैंड के रियाज़ीदान जॉन नेपियर ने लोगारिथम का लफ्ज़ मुतारिफ़ करवाया। अब ये पढ़ाने का मकसद ये है, इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। बाकी आपको इसका कॉन्सेप्ट और पर्पस पता होना चाहिए। ये पेचीदा हिसाब किताब को आसान बनाने का एक तरीका है, ख़ास तौर पर वो जो बड़े अदाद की ज़रब और तक़सीम पर मुश्तमिल हों। आजकल लोगारिथम रियाजी में बुनियादी हैसियत के तौर पर साइंस, मालियात यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। हकीकी अदद का लोगारिथम, लोगारिथम ऑफ रियल नंबर। सादा अल्फाज में एक हकीकी अदद का लोगारिथम हमें बताता है कि दूसरा अदद हासिल करने के लिए एक अदद को खुद से कितनी बार ज़रब करना होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं 2 की ताकत 3 बराबर 8 होता है, इसका मतलब है 2 को खुद से कितनी मरतबा ज़रब दी जाए, 3 मरतबा। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो एक दूसरा अदद हासिल होता है, यानी कि 8। लोगारिथम की आम शक्ल ये होती है log of x with base b is equal to y। मश्क नंबर 2.2 लोगारिथम। इसमें इधर तक तो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है कि log की आम शक्ल ये है log of x with base b is equal to y। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि b raised to power y is equal to x। यानी जो चीज़ बेस में होती है वो हम इस तरह से लिखेंगे और जो बराबर की दूसरी तरफ होती है उसको एक्सपोनेंट कुव्वतनुमा में लिखेंगे और जो लॉग के सामने वाली रकम होती है उसे हम रिज़ल्ट में लिखेंगे। बी से मुराद बेस या असास है, वाई से मुराद एक्सपोनेंट या कुव्वतनुमा है और एक्स से मुराद रिज़ल्ट या नतीजा या आंसर है। सवाल नंबर 1 में कहा गया है कि दर्ज झैल में से हर एक को लोगारिथमी शक्ल में लिखें। इसका मतलब है जो क्वेश्चन में शक्ल दी गई है वो कुव्वतनुमाई शक्ल है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। जब हमने इसको लोगारिथमी शक्ल में लिखना है तो इसका मतलब है कि लॉग लिखा होना ज़रूरी है, इसलिए ये मैंने पहले ही लिख दिया लॉग। अब जो बेस की रकम होगी वो सबसे पहले हम बेस में लिख लेंगे। यहाँ पे ये जो 10 है ना, किसी रकम के ऊपर कुव्वतनुमा हो तो वो रकम खुद क्या कहलाती है, बेस या असास। तो जो बेस की रकम है उसको सबसे पहले लॉग की बेस में लिख लेते हैं, यानी कि 10 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो कुव्वतनुमा है उसको हमने बराबर की दूसरी तरफ लिख लेना है और जो बराबर की दूसरी तरफ आंसर लिखा हुआ है उसको हम इस तरफ लिख लेंगे। ये 1000 जो है ये इस तरफ को लिखा जाएगा। 1000 का ही हम असल में लॉग मालूम कर रहे हैं। इज इक्वल टू, और ये 3 जो है कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंट, ये बराबर की दूसरी तरफ लिखा जाएगा। तो अब अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो क्या बनेगा, 10 की ताकत 3 बराबर होता है 1000 के। ये वही शक्ल जनरेट हो जाएगी जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। अगेन इसको बता देती हूँ कि 10 की ताकत 3 का मतलब है 10 बेस है और 3 जो है उसका कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंट है और 1000 जो है वो रिजल्ट है। तो जब हमने लॉग की शक्ल में लिखना होता है तो जो बेस दी होती है जिसके ऊपर कुव्वतनुमा है उसको लॉग के इधर नीचे लिखेंगे और जिस रकम को एज एक्सपोनेंट लिखा होता है कुव्वतनुमा के तौर पर वो असल में हमने लिखनी होती है आंसर में, यानी कि बराबर के बाद।
और जो रकम बराबर के बाद क्वेश्चन में दी होती है उसी का तो हमने लॉग मालूम करना होता है। वो रकम हम लॉग के सामने लिख देते हैं। log of 1000 with base 10 is equal to 3। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 256 होता है। इसको लोगारिथमी शक्ल में लिखने के लिए सबसे पहले हम लॉग लिख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो चीज़ बेस में है उसको सबसे पहले हम बेस में लिख लेते हैं। इधर बेस इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कुव्वत नुमा है, ये बेस या असास है। इसको हमने लॉग की इधर बेस में लिख लेना है, तो 2 इधर आ जाएगा। उसके बाद 8 जो एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा है उसको हमने आंसर में लिख देना है, और जो आंसर वाली जगह पे रकम लिखी हुई है उसको हमने लॉग के सामने लिख देना है। 8 को आंसर में लिख दिया और 256 जो है वो असल में वो रकम है जिसका लॉग मालूम किया जा रहा है। तो इसको अगर हम इस शक्ल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 को अगर हम 2 से ही 8 मरतबा ज़रब दें तो 256 आता है। इसमें मैंने रेड कलर यूज़ किया है, आपने जो है ब्लू कलर से ही आंसर लिखना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये बेस किधर लिख रही हूँ। बाकी की तो सिर्फ जगह ही बदल है ना। 3 बराबर के इस तरफ था तो वो उस तरफ लिख दिया, 1000 इस तरफ था तो इस तरफ लिख दिया। ये बेस है, लिख इसको में लिखेंगे लॉग लिख के जो है उसको हम इधर लिख लॉग के सामने नहीं लिखना, नीचे लिखना। फिर जो रकमें बची एक्सपोनेंट हमने नंबर के दूसरी तरफ होता है, 3 को इस तरफ है, जब एक का साइज जो है आपने बराबर दूसरी तरफ लिखना है, एक 27। अब हम कहते हैं 3 की तरफ बराबर है 1 के बाद 4 की 2 है 100 के लोगारिथमी शक्ल लिखने के लिए पहले लॉग लिखेंगे, फिर के हैं तो इससे उठा लॉग लेंगे। के बाद नुमा जो है बराबर दूसरे जगह पे जाए इधर लिख देंगे और बराबर से इसको आ जाएगा, इसको हम लॉग कर 20 तक बराबर की 4 के। नेक्स्ट 16 की बटा 4 2 के। सबसे पहले 16 लिखना है, क्या है बेस, हमने लॉग के नीचे लेनी है। 16 लिखेंगे, उसके बाद पावर को आके कुव्वत नुमा को बराबर की दूसरी तरफ लिख देंगे जो कि है 1/4 और 1/2 को बराबर की इस तरफ को ले आएंगे जिसका हम लॉग मालूम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 16 की ताकत 1/4 बराबर होगी 1/2 के। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 11 की ताकत 2 बराबर है 121 के। लोगारिथमी शक्ल में लिखने के लिए सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे। लॉग लिखने के बाद हमने देखना है बेस किधर है, बेस है 11, तो 11 को लॉग के नीचे यानी बेस वाली जगह पे लिख देंगे। उसके बाद कुव्वत नुमा जो है वो करके को लेके आएंगे, तो कुव्वत नुमा 2 है उसको इस तरफ लिख दिया, 121 को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो इसका मतलब है 11 की ताकत 2 बराबर होता है 121 के।
अगला सवाल जो है उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है P इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर आर। तो बेहतर है कि हम इसको सीधा करके लिख लें, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू पी। अब इसकी हम लोगारिथमी शक्ल अगर बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे? लॉग लिख लेंगे। लॉग के बाद हमें चाहिए होती है बेस। तो जिस रकम के ऊपर कुव्वतनुमा होता है वो बेस होती है, यानी कि क्यू बेस है, तो क्यू को लॉग के नीचे इधर लिख लें। उसके बाद जो कुव्वतनुमा है बराबर के दूसरी तरफ चले जाना है, इसलिए बराबर लिख के कुव्वतनुमा को हम को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। और जो इधर लिखा हुआ बराबर के उसको हम राइट से लेफ्ट ले आते हैं, तो P इधर लिखा जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं Q रेज टू पावर R इज इक्वल टू P। Q की ताकत R बराबर होती है P के। लास्ट पार्ट है 32 की ताकत नफी 1/5 बराबर है 1/2 के। लोगारिथमी शक्ल में लिखने के लिए सबसे पहले लॉग लिख लेंगे, उसके बाद बेस ढूंढ के लिख लेंगे लॉग के नीचे, और कुव्वतनुमा को उठा के बराबर के दूसरी तरफ आंसर में लिख लेंगे, और जो आंसर में दी हुई रकम होगी वो लॉग के सामने लिख लेंगे। तो इसका मतलब है 1/2 इस तरफ आ गई और -1/5 दूसरी तरफ चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 32 की ताकत नफी 1/5 बराबर है 1/2 के।